So today I'm starting with derivative of a functions which are in parametric form. किस फॉर्म में होंगे बच्चे? पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होंगे? वो डेरिवेटिव्स होंगे जिनका हम पैरामीट्रिक फॉर्म्स में फंक्शन होगा और हम उनका क्या फाइंड आउट करेंगे? डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. ओके, तो लेट अस चेक इट हाउ वी विल मूव टू दिस फॉर्मेशंस. फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म. लीजिए क्वेश्चन है बच्चों. पहले तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली व्हाट इज पैरामीट्रिक. सपोज दैट आपको एक फंक्शन दिया गया which is in the form of third variable t and second आपको कहा गया y which is also in the form of any function t and he is asking you find out the value of dy upon dx. किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे? हमने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है by keeping all the things in mind. तो हमारा एक सिंपल सा फिलॉसफी पैरामीट्रिक फॉर्म के डेरिवेटिव का लॉजिक क्या रहता है? वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt which is g dash t, जो भी होगा t के रिस्पेक्ट. वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ y which is f dash t and in the next process what I can do? dy upon dx. देखिए ये कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट dy upon dt ओवर नेक्स्ट क्या होगा? dx over dt and next सेटअप में हम क्या करेंगे? dt and dt कैंसल, we got dy upon dx. तो ये भी हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा? फॉर्मेशन. इसी को हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं बच्चे? पैरामीट्रिक. पैरामीट्रिक इन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, पैरामीट्रिक इन सेकंड ऑर्डर हो सकता है. पैरामीट्रिक की एक मैं छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रहा हूं. सपोज कीजिए, अच्छा पैरामीट्रिक फॉर्म को सिंपल वाले क्वेश्चंस में भी डिफाइन किया जा सकता है. डोंट वरी अबाउट दैट कि ऐसा ही होगा. सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया गया x इज इक्वल टू a cos थीटा. ओके, अब हमें दूसरा क्वेश्चन लिखा गया y इज इक्वल टू a sin थीटा. तो मैं इसको विदाउट पैरामीट्रिक फॉर्म भी कर सकता हूं, बट हर किसी क्वेश्चन में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती. चेक कीजिए कैसे. व्हेन आई एम राइटिंग दिस वन, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग, जब हम दोनों साइड्स को बच्चे स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट दिस फॉर्म. चेक कीजिए, ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया. नाउ इफ आई एम फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा? 2x. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा? 2y dy अपॉन dx और a का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0. और अगर मैं इसको प्रॉपरली फॉर्म कर लूं तो आई विल गेट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y. ये मेरे पास इस डेरिवेशन की क्या होगी? वैल्यू होगी व्हेन वी आर ड्राइविंग इट. अब दूसरी तरह से सपोज कीजिए मैं इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से करता हूं, तो मेरा दिस ऑप्शन क्या होगा? dx अपॉन d थीटा which is equal to, instead of a cos theta I will write a sin theta. dy upon d theta I can write इसका थीटा के रिस्पेक्ट a cos theta. देखिए अब आप क्या कर सकते? दिस अपॉन दिस, dy अपॉन d थीटा ओवर dx अपॉन d थीटा. तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इट विल बी a cos थीटा ओवर माइनस a sin थीटा. अच्छा अगर आप कैंसिल नहीं करना चाहते तो चेक कीजिए, a cos थीटा किसकी वैल्यू है? x की, और a sin थीटा किसकी वैल्यू है? y की.
तो ये भी किसके इक्वल हो सकता है, माइनस एक्स अपॉन वाई हो सकता है। बट अगर आपने इसको कैंसिल कर दिया और आपने डी वाई अपॉन डी एक्स को थर्ड वेरिएबल में ही रखा, तो इट बिकम्स माइनस कॉट थीटा। सिमिलर केसेस हेयर, अगर आप फिर से x की वैल्यू a cos थीटा और y की वैल्यू a sin थीटा फिल कर दें, तो ये आपके पास क्या हो सकता है, cot थीटा हो सकता है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि पैरामीट्रिक फॉर्म कोई डिफरेंट नहीं है, बट व्हाट इज गिवन हियर, यहां पे आपके पास ये चीज गिवन होती है कि आप इन क्वेश्चंस को किस रेफरेंस में सॉल्व करते हो। ठीक, पैरामीट्रिक की फॉर्म में भी हो सकता है और दूसरी फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपको चेक करना है। ओके, बट मोस्टली हम पैरामीट्रिक फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में हमारे पास हमें कुछ प्रॉब्लम्स फिर से क्या होती, फेस करनी पड़ सकती है। अगर पैरामीट्रिक फॉर्म आपको डिस्टिंक्शन में दिया है, तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म के साथ ही जाइए। अच्छा, एक चीज और भी बताता हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म आपको टू टाइप से दी जा सकती है। जैसे देखिएगा, एक तो आपको क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि लेट y इज इक्वल टू 280 and x is equal to 80 square, and he will ask you find the derivative dy upon dx। मीन्स टू से आपको y भी x की फॉर्म में है, सॉरी t की फॉर्म में है, और x भी किसकी फॉर्म में, t की फॉर्म में। तो आप इसको डिफाइन करेंगे dy upon dt which is equal to 2a dx upon dt which is equal to 280। Now when you define dy upon dx, so you will write it as 2a upon 280। कैंसिल करेंगे तो here you will get 1 upon t। फर्स्ट डेरिवेटिव का रेफरेंस है। गॉट माय पॉइंट। हाँ, अब देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म एक इस तरह से भी आपको दी जा सकती है। ही विल आस्क यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x with respect to e power x। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पैरामीट्रिक। इसका मीनिंग क्या होता है कि यहां पे बच्चे मैं खुद सपोज करता हूं कि लेट दिस पर्टिकुलर टर्म बी u, या यू कैन टेक एनी अदर नेम, एंड दिस इज नोन एज p। अब मैं क्या कर सकता हूं बच्चे, फाइंड आउट du अपॉन dx। तो जब आप du अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे तो यू विल गेट log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन x, dv अपॉन dx, दिस इज e पावर x। अब हम आगे क्या कर सकते हैं, du अपॉन dv, यही करना था ना, फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बच्चे, du upon dx this upon e power x। तो एट द एंड आप लिख सकते हैं x इंटू e पावर। दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर सॉल्विंग। ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म का एक अलग से फॉर्मूला है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, समटाइम्स आपको पैरामीट्रिक फॉर्म दी रहेगी एंड ही विल आस्क यू इंस्टेड ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, वो आपसे क्या पूछ सकता है, he will ask you second derivative, कि पैरामीट्रिक फॉर्म में किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फाइंड आउट सेकंड डेरिवेटिव। फिर हम किस तरह से मूव करेंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है बच्चे, चेक इट। व्हाट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन t। अब मैंने इसके आगे मूव करना है बच्चे, और इससे आगे मूव मैं इस तरह से करूंगा, आई विल टेक डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड। ठीक, ठीक,
कैसे? डी अपॉन डी एक्स अब मेरा टारगेट क्या होगा बच्चों? ये फंक्शन आपको टी की फॉर्म में दिया हुआ है, तो व्हाट आई कैन डू, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका टी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव करूंगा -1/t², और मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चे? टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। याद है आपको जब हम डिफाइन करते थे पीटीवी, ओके, किस पे चेक करते थे? पी, टी एंड वी पे। बिल्कुल सेम। नाउ दिस डी टी अपॉन डी एक्स वी कैन फाइंड आउट हियर। तो आपके पास क्या वैल्यूज होंगी? डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये तो ठीक है, -1/t²। डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/280। तो प्रॉपरली इसको फॉर्मेट कीजिए तो यू विल गेट 280 क्यूब। दिस इज कॉल्ड सेकंड। अच्छा, अगर इससे आगे भी जाना हो तो वी गो टू द थर्ड डेरिवेटिव आल्सो। फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू? पैरामीट्रिक फॉर्म। थोड़े से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लूंगा बच्चे, ये इजी वाले हैं, तो अच्छे क्वेश्चंस पे अभी हम वर्कआउट करते हैं। जैसे देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया इन योर टेक्स्ट बुक, ए cos थीटा theta into sin theta, and in the next he said a sin theta minus theta into cos theta। ये दूसरी फॉर्मेशन थी, वो पहले वाली थी, ये कौन से वाली है? दूसरे वाली है। तो चेक कीजिए हाउ वी कैन स्टार्ट। dx अपॉन डी थीटा क्या होने जा रहा है बच्चे? a एज इट इज, इंस्टेड ऑफ दिस cos क्या फाइंड आउट कीजिए? माइनस साइन थीटा, थीटा इंटू साइन थीटा। मल्टीप्लीकेटिव रूल है, तो व्हाट वी कैन से, इंस्टेड ऑफ थीटा 1 लिखिए, साइन थीटा एज इट इज, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चे? cos थीटा। when you check it, sin theta cancel, तो I can say dx upon d theta is equal to a theta cos theta। इंटरेस्टिंग, पहला डेरिवेटिव हमारे पास इस ऑप्शन में क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। नाउ आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। यहीं से व्हाट वी कैन राइट, dy अपॉन d theta, a इंस्टेड ऑफ दिस साइन थीटा वी कैन राइट cos थीटा, माइनस का साइन ऐसे रख दीजिए बच्चे, थीटा डेरिवेटिव 1 cos थीटा प्लस थीटा एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन थीटा। इफ यू सिंप्लीफाई cos थीटा कैंसल, माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये क्या होगा? a थीटा साइन थीटा। Now what I can say about this question, बड़ा सिंपल सा, उसी तरह से dy upon dx means to say this upon this। पैरामीट्रिक फॉर्म का मतलब उसी फॉर्म में हम आंसर को रख देंगे, ए थीटा कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा। हाँ, आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चंस बड़े नॉर्मल टाइप के आ रहे हैं, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द डेरिवेटिव इन इजीएस्ट। बट बच्चे सारे क्वेश्चन इस तरह के नहीं होते, किसी किसी क्वेश्चंस में वो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन करवा सकता है, ठीक, कि जब हम यहां पे देखेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है, तो वो आपको कह सकता है कि प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वन।
तो वहां पे फिर हमें पूरी टेक्निक्स के साथ जाना पड़ता है। अब जैसे देखिए, मैं एक क्वेश्चन अभी यहां सॉल्व कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक, और कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन गिवन है x इज इक्वल टू ए। अच्छा, एक चीज बच्चे मैंने आपके साथ और डिस्कस करनी थी। अब इसी क्वेश्चन को देखिए जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। सपोज दैट वो आपको कह दे कि फाइंड आउट द डबल डेरिवेटिव। क्या फाइंड आउट कीजिए? डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कीजिए इसमें। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप पता क्या होगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। व्हाट आई कैन से, इस tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? secant square theta, and my next step is d theta upon dx। बस सिर्फ इतना सा, secant square theta as this, और यहां पे d theta upon dx की वैल्यू को क्या लिख दीजिए? 1 अपॉन a theta cos theta। बस दैट्स ऑल। सिंप्लीफाई कर दीजिए, यू विल गेट द नेक्स्ट लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन। हो जाएगा ना? तो ये भी हमारे पास एक डेरिवेटिव की क्या है, फॉर्मेशन है, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, या जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करें। आगे चलते हैं। x इज इक्वल ए साइन इनवर्स टी, y इज इक्वल। अब देखिए यहां पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो, cos इनवर्स टी, एंड ही इज आस्किंग यू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ, sorry, prove that derivative of dy upon dx is equal to, this one। इस चीज को हमने क्या करना है, डिस्कस करना। गॉट इट? चलिए देखिए, इसमें अगर हम एक ट्रिक के साथ चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एक ट्रिक के साथ कर सकते हैं। इस फॉर्मेट को देखिए कैसे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एक्स एंड वाई। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, उसके बाद मैं नॉर्मल तरीके से बताऊंगा, जरूरी नहीं होता कि आपको ट्रिक आ ही जाए। तो मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, तो इन दैट पर्टिकुलर सेंस यू विल गेट ए साइन इनवर्स टी एंड कॉस इनवर्स टी। ठीक, आपके पास क्या होगा, एक्स इंटू वाई ए पावर पाई बाई टू। आप चेक कर सकते हैं, ये होल सिनेरियो आपके पास कांस्टेंट हो गया। हो गया। अब आइए, find out the derivative with respect to x। 1 y as it is, x as it is equal to किसके है, 0 के। तो x dy upon dx is equal to minus y dy upon dx is equal to minus y upon x। ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। बच्चे ये n/2 नहीं है, π/2 है। हम जानते हैं, एक ना सेकंड चैप्टर में फॉर्मेशन था साइन इनवर्स टी इंटू कॉस इनवर्स टी। हमने उसको क्या लिखा था,
ओके, अब दूसरा देखिए, ये तो आपने ऑप्शन कर दिया। देखो हर एक क्वेश्चन को आप इसी तरह से एलेबोरेट कर सको या आपको पता चल जाए, जरूरी नहीं होता। फिर हमारे पास एक और ऑप्शंस क्या हो सकता है, अब आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है। ओके, देखिए कैसे हम इसको लॉगरिथमिक से भी कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये आपके पास ये वाली वैल्यू रही ना, अगर आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं करना इसमें, तो यू कैन राइट ए साइन इनवर्स टी, अंडर रूट को ऐसे लिख देंगे। तो अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो कैन आई राइट दिस एज ए साइन इनवर्स टी बाई 2। अब मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, डी एक्स अपॉन टी टी। तो व्हाट इज हियर, ए पावर साइन इनवर्स टी बाई 2, आगे क्या होगा लॉग ए, फिर होगा साइन इनवर्स टी का 1/2 ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। ये लीजिए एक सिंपल सी कन्फर्मेशन। कम ऑन टू द नेक्स्ट फेज। अब आप नेक्स्ट फेज में y का डेरिवेटिव करेंगे, तो यू कैन राइट y एज सेम वे a cos इनवर्स t बाई 2 dy अपॉन dt log a, एंड cos इनवर्स t का डेरिवेटिव होता है बच्चे 1 माइनस, यहां पे माइनस का साइन होता है, अगर आप चेक करोगे तो हमने जब डेरिवेटिव किया था। व्हाट यू विल सी, जब आप फाइंड आउट करोगे dy अपॉन dx, चेक करते हैं ना व्हाट विल बी द कैंसल्ड पार्ट। ठीक है, log a कैंसल्ड, this and this cancel, 1 by t and 1 by t cancel, and what is here, minus a power cos inverse t by 2 over a power sin inverse t by 2 कैंसल। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन की क्या होगी, वैल्यू होगी। अच्छा आप देखिए, व्हाट इज दिस x एंड व्हाट इज दिस y। तो मैं डायरेक्टली इनको फिर से क्या लिख सकता हूं, माइनस x अपॉन y। गॉट इट। बिल्कुल इसी फॉर्मेशन के साथ हम, अच्छा एक चीज देखिए, मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया बच्चे शायद क्वेश्चन को, मेरे को लिखना चाहिए था माइनस वाई अपॉन एक्स, ये नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास रूटीन में क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं, जब हम किसकी बात करते हैं, पैरामीट्रिक की। हालांकि पैरामीट्रिक में बहुत ज्यादा इजी टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, बट फिर भी ये हमारे पास एक क्या है, टाइप है, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है, और इसको इसी तरह से क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा, या हम इनको इसी तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस जिसपे हमारी अच्छी खासी ट्रिग्नोमेट्रिक स्किल का यूज किया जाएगा, जैसे a इज इक्वल टू कॉस टी प्लस लॉग tan t बाई 2, y इज इक्वल टू a साइन टी। चेक कीजिए, जिनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, या जिस तरह से भी इनको सिंप्लीफाई, चेक कीजिए, डी एक्स अपॉन डी टी
अच्छा, ये तो बड़ा इजी पार्ट रहा आपके पास, dy अपॉन dt विच कैन बी रिटन एज, चेक कीजिए, a cos t की फॉर्मेशन में, अब आ जाइए a cos t को हम क्या लिखें, माइनस साइन, लॉग 1 अपॉन, यहां पे देखिएगा बच्चे, tan t बाई 2, ये चीजें हमें करनी है आगे, क्योंकि ये आपको कहेगा प्रूव दैट, यानी ये आपको एंड में किस में वाली फॉर्म में लेके जाएगा, प्रूव दैट वाली फॉर्म में लेके जाएगा कि प्रूव दिस वन। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर t बाई 2, एंड फर्दर इसका क्या होगा, फर्दर मेरा सारा फोकस अब इसको सॉल्व करने में लगेगा। हेयर a माइनस साइन t tan t कैन बी रिटन एज, अगर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करूं, इनटू 1/2 हो जाएगा बच्चे, चेक कीजिए, cos t बाई 2, cos कैंसल्ड, what you will do here, ये है माइनस साइन t प्लस 2 sin t by 2 and cos t by 2, चेक कीजिए, 2 sin t by 2 cos t by 2, याद है फार्मूला सभी को, दिस कैन बी रिटन एज माइनस साइन t by 2 प्लस साइन t, थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, वेरी गुड, sin 2x का फार्मूला था, तो here I will represent it as sin t, take the LCM, ये हो जाएगा बच्चे 1 माइनस साइन स्क्वायर t, that means a cos square t over sin, आगे dy अपॉन dx, दीजिए आपका क्वेश्चन रेडी है, बस यही चीज आपने देखनी थी, दिस इज dy अपॉन dx dt एंड दिस इज dx अपॉन dt, दोनों को क्या कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए, तो हेयर इज a cos t, नीचे वाले का क्या आ जाएगा, a cos square t into sin t, तो व्हाट यू विल से, दिस इज इक्वल टू tan t, ये प्रूफ आपसे पूछ सकता था बच्चे कि प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan t। हाँ, कुछ क्वेश्चन ट्रिक के साथ होंगे, कुछ क्वेश्चंस विदाउट ट्रिक हो सकते हैं, बट वो थोड़ा सा आपका क्या ले लेते हैं, टाइम ज्यादा ले लेते हैं। अगर आप अपनी बुक में ही जाएंगे बच्चे, तो आपकी बुक में ना एक पैरामीट्रिक की वो फॉर्म ही दी हुई है, मैं आपको दिखा रहा हूं, पेज नंबर 190 पे एक क्वेश्चन है, ये सिंगल क्वेश्चन के साथ ही एक पूरी फॉर्म आपको बता दिया। एग्जांपल 48, ही सेड डिफरेंशिएट, जस्ट ही सेड दिस वर्ड, डिफरेंशिएट sin square x with respect to e power cos x, क्या करना है बच्चे, sin square x को किसके रिस्पेक्ट करना है, e पावर x से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, बिल्कुल सेम वे, u here is v,
we can write du upon dx. The derivative is 2 sin x and cos x. I think सबको पता है. Now, derivative of v can be written as dv upon dx, e power cos x, and derivative of cos x is minus sin x. Now what we can say, dv upon dg क्या होने वाला बच्चे, e power cos x minus sin x over 2 sin x and cos x. क्या कर सकते हैं बच्चे हम, sin x और sin x को क्या कीजिए, कैंसिल कीजिए, तो व्हाट वी कैन से, e पावर cos x ओवर 2 cos x. तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का. अच्छा एक चीज और देखिए बच्चे, मैंने क्या कहा था, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस. तो थोड़ा सा यहाँ पे मेरे से एक छोटी सी गलती होगी. मेरे को यहाँ dv अपॉन du नहीं फाइंड आउट करना था, मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, du अपॉन dv. तो इसका मतलब ये हुआ कि आई विल राइट इट एज 2 sin x cos x ओवर e पावर cos x माइनस sin x. अब इसको आप ऐसे कीजिए. हाँ, अगर वो कह देता कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो फिर क्या आंसर आता, dv अपॉन du आ जाता. और यू कैन टेक देम एज डिफरेंट नेम आर्टिकल, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन में डिफाइंड हो जाएगा. दिस इज समथिंग अबाउट पैरामीट्रिक फॉर्म which is given to you in 2 different form. And अभी हमारे पास इसमें एक लास्ट चीज बची है बच्चे, which I can discuss with you in the next session, is higher order derivative. और ये हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सेशन में. गॉट इट? आई होप आज का टॉपिक आपको समझ लगा होगा. एंड मीट यू ऑन फ्राइडे. थैंक यू.